और क्यों, ये आपको दिखाते हैं। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट। वेरी सॉरी। कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। समझे आप, सिर्फ तरीका बदला है, कुछ शब्दों में हेरफेर हुआ है, लेकिन ओवैसी ब्रदर्स का मकसद साफ है कि चुनावी माहौल में मुसलमान जनता के बीच, या यूं कह लीजिए कि अपने वोटरों के बीच 15 मिनट वाली टूल किट को जिंदा रखा जाए। कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई, 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए ना। वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। अकबरुद्दीन ओवैसी बात तो 100% सच कह रहे हैं, और आप 15 मिनट वाले शिगुफे का पीछा छोड़ेंगे भी क्यों? यह आपकी मुस्लिम राजनीति को सूट जो करता है। आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। AIMIM के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर उनके 54 साल के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, मौका देखकर 15 मिनट वाला चौका लगा ही देते हैं। अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड का थे इनको। 15 सेकंड, मुर्गी का बच्चा हूं मैं? हाँ, 15 सेकंड का थे। लेकिन अभी बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की हो रही है। तस्वीरें महाराष्ट्र के सोलापुर की हैं, जहां ओवैसी MIM के उम्मीदवार फारूक शाब्दी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। लेकिन लंबे चौड़े भाषण में सबसे ज्यादा तालियां उस वक्त बजी जब ओवैसी ने 15 मिनट वाली टूल किट की एंट्री करवाई। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट। वेरी सॉरी। जैसे ही ओवैसी के मुंह से 15 मिनट निकला, उन्होंने वेरी सॉरी करते हुए मुंह पर हाथ रख लिया, जैसे कोई गलती हुई हो। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। और फिर बड़ी ही होशियारी से उन्होंने 15 मिनट को कैंपेन की टाइमिंग से जोड़ दिया। 9:45, देखो 9:45। अरे हट, हट, हट। मीडिया वालों, 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी, घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। अगर 9:45 हो रहे हैं, अभी 15 मिनट बाकी है, उस कौन सा कानून का उल्लंघन हुआ है बताइए? आप बताइए, कौन सा कानून है? BNSS का हुआ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हुआ। वैसे तो पूरा हिंदुस्तान ओवैसी ब्रदर्स की 15 मिनट वाली टूल किट से वाकिफ है, लेकिन इसकी शुरुआत करीब 12 साल पहले असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन के बयान से हुई थी। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। हालांकि अकबरुद्दीन के इस बयान के बाद जनवरी 2013 में उन्हें देशद्रोह और राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अकबरुद्दीन 40 दिन तक जेल में रहे थे, लेकिन अप्रैल 2022 में सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए अकबरुद्दीन को बरी कर दिया गया था। बावजूद इसके वक्त और मौका देखकर 15 मिनट वाले बयान की याद दिलाई जाती है, और सिर्फ ओवैसी ब्रदर्स इसका इस्तेमाल नहीं करते,
हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ बीजेपी की उम्मीदवार बनाई गई माधवी लता के लिए जब नवनीत राणा प्रचार करने पहुंची थी तो 15 मिनट के जवाब में 15 सेकंड मांगे थे। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। और फिर तो बयानों का युद्ध छिड़ गया। नवनीत राणा के हमले का जवाब ओवैसी ने दिया था और अपने छोटे भाई को तोप बताया था। वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। अरब ओवैसी अपनी इसी छोटी तोप को महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में लेकर आए हैं। अकबरुद्दीन ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपनी पहली रैली संभाजी नगर में की थी और इस रैली में जिस बयान ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी वो 15 मिनट ही था। कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। और जब जब 15 मिनट वाला बयान चुनाव में जिंदा होता है तब तक ध्रुवीकरण का माहौल बनता है और प्रतिक्रिया दोनों तरफ से आती है। अभी उसी का बड़ा भाई बोल रहा था, मैंने छोटे भाई को रोक के रखा है, रोक के रखा है। माय डियर, आप सबके माध्यम से कहता हूं, चलो आ जाओ, खोल के दिखा दो एक दिन अपने छोटे भाई को, भेजो हमारे सामने या हमें बुला लो कहीं। ये डराने की बात मत करिए, संवैधानिक बात करिए। असल में महाराष्ट्र के सियासी धरातल को ध्रुवीकरण के लिए सबसे मुफीद माना जाता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि 15 मिनट के अलावा बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, औरंगजेब की कब्र, वोट जिहाद, धर्म युद्ध और सुहाग का सिंदूर जैसे नारे और शब्द चुनाव प्रचार में गूंज रहे हैं। महाराष्ट्र की चुनावी पिच पर ओवैसी भले ही बहुत मजबूत प्लेयर न माने जाते हो, लेकिन बीजेपी की टारगेट लिस्ट में ओवैसी किसी न किसी बहाने नंबर 1 पर रहते हैं। सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस बोलता है मेरा नाम लेके औरंगाबाद में, सुन ले ओवैसी। क्या कहता है फडणवीस? जिहाद की बात करता है और जिहाद होता है। हमको मालूम बताया गया लव जिहाद होता है। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल? सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। तुम फडणवीस हो इसलिए तुम मुझसे कह रहे हो। अरे मैं किसी के पैर के पास बैठकर भीख नहीं मांगता, मैं अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर दुआ करता हूं। पिछले कई दिनों से ओवैसी और फडणवीस के बीच जुबानी जंग चल रही है। एक दूसरे पर दोनों तरफ से बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। ओवैसी खुद भड़काऊ भाषणों का सहारा लेते हैं, लेकिन कैमरे पर कहते हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करती है। इम्तियाज का किसी मेरे पार्टी का नेता का भाषण अगर कंट्रोवर्शियल होता, आप लोग तो दूल्हा बनाए थे हमको सुबह से लेकर शाम तक, हमारा बाजा बजाए थे आप लोग सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक। आप पोलराइज नहीं करते हो वैसे जी? कौन कर रहे हैं पोलराइज? मैं कौन कर रहा है पोलराइज? आप ही बताओ कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं, मंगलसूत्र निकाल के दे देंगे। और वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे कायनात अपडेट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।